नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ज्ञानचंद राजपूत ने जनपद फर्रुखाबाद से जानकारी देते हुए बताया, निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों के साथ हुई अभद्रता। परिजनों ने लगाया डॉक्टर सहित स्टाफ पर मारपीट व गाली गलौज का आरोप। कृष्णा हॉस्पिटल कायमगंज में डिलीवरी होने आई थी। टाँके लगाने के बाद मरीज व परिजनों में हुई थी कहासुनी। पीड़िता ने थाने में जिसकी तहरीर देकर के न्याय की गुहार लगाई है। मामला फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज कृष्णा हॉस्पिटल का है। को लेके गए थे कृष्णा हॉस्पिटल में, वहाँ पे डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई। उसके बाद में क्या हुआ, क्योंकि भाभी की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आने लगी। डॉक्टरनी को बुलाया, डॉक्टरनी आई नहीं। कई बार डॉक्टरनी को बुलवाया, एक बार भी डॉक्टरनी नहीं आई वहाँ पे। उसके बाद वो नर्सें थी, वो बिना सुन किए, बिना सब इंजेक्शन लगाए वगैरह उनके टाँके लगाने में वो इतना चीखा चिल्लाई करती थी, बहुत हाथ पैर उनको ठंडे पड़े। हम लोग घबरा गए बहुत ज़्यादा। हमारे जेठ जी, हस्बैंड, देवर सब लोग वहीं मौजूद थे। उन्होंने कहा डॉक्टरनी को पहले बुलाओ, डॉक्टरनी को बुलाओ। डॉक्टरनी आई तो वो बदतमीजी करने लगी, आकर बहुत तेज से माँ बहन की गाली देने लगी, इतने अनाप शनाप बोलने लगी। तो हम लोगों ने कहा आप मेरे देवर जेठ से सबसे बात कैसे कर रहे हैं, आप डॉक्टरनी हो के ऐसे तमीज से बात करोगी? तो वो बोली हाँ। और मेरे उन्होंने थप्पड़ मारा, गला दबा दिया मेरा। इतने में फिर हम लोग बहुत ज़्यादा रोने लगे, हम लोग भैया परेशान हो गए। उसके बाद में पुलिस को बुलाया, पुलिस आई वहाँ पे। पुलिस से भी वो बदतमीजी से बात कर रही थी और बहुत ज़्यादा दारू वारू इतनी महक आ रही थी उसके मुंह से। इतने पता नहीं, रात का टाइम था, 11 बजे, 10:30-11 बजे का टाइम था। इतनी ड्रिंक की हुई थी बहुत ज़्यादा। सबके लिए उस दौरान 5 बजे पुत्री का जन्म हुआ और सब कुछ सही सलामत चल रहा था। उसके बाद भाभी की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। उसमें जो नर्स थी राखी नाम की, उसने बिना सुन्न किए, बिना बेहोश किए उसके टाँके लगाए 2 बार, जिसमें वो बुरी तरह करा रही थी, बहुत तेज चिल्ला रही थी। हम लोग भाग के गए। तब मैंने उस नर्स से बोला कि मैडम कहाँ है, तो वो ये बोली कि सारा काम मैं ही देखती हूँ, मैडम कुछ नहीं देखती है। मैडम का नाम है शिवाश्री तिवारी, जो कि कृष्णा हॉस्पिटल में डॉक्टर है, महिला डॉक्टर है। तो मैंने कहा, मैंने उनसे कहा कि मैं रुपये मैंने उनको दिए हैं डिलीवरी के लिए, डॉक्टर के लिए, डॉक्टर को बुलाया जाए। तो वो नहीं आई। बहुत ज़्यादा कहने पर जब वो आई तो वो सीधे आते ही गालियाँ गाली गलौज करने लगी और उनका स्टाफ लोहे की राड निकाल के हम लोगों पे मारपीट की। पुलिस को पूरी सूचना दे दी गई है और उसमें एक तहरीर थाना में जमा है, जिस पे उचित कार्रवाई के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा नाम सोनू कौशल है, मैं बगिया सोनल का रहने वाला हूँ। मैं अपनी वाइफ वैष्णवी कौशल को लेके 3 बजे कृष्णा हॉस्पिटल पुलिया पे पहुँचा। पहुंचने के बाद में उन्होंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उन्होंने पैसे जमा करवाए। पैसा जमा करवाने के बाद में उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी की। डिलीवरी में वहाँ की जो डॉक्टर हैं सीमा श्री तिवारी, वो मौजूद नहीं थी। वहाँ की जो दाई और एक नर्स थी जिसका नाम राखी है, उसने डिलीवरी की। डिलीवरी नॉर्मल हुई। नॉर्मल होने के बाद में सब सही था। उसके बाद में राखी नर्स ने उसने टाँके लगाए। वो टाँके सही नहीं लगे होने की वजह से, क्योंकि वो तभी 2-3 दिन पहले ही काम पे आई थी, उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। तो उसने सुई ना लगा के, सुन वाली सुई नहीं लगाई, सुई ना लगा के उसने डायरेक्ट टाँके लगाए, जिससे मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा पेन हुआ। वो बुरी तरह चिल्ला रही थी, करा रही थी, पर उन लोगों ने उसको चुप करा दिया। कराने के बाद में उन्होंने पट्टी वगैरह की, फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुकी। तो दोबारा चेक किया तो बोले कि टाँके सही नहीं लगे हैं। तो उसने राखी ने दोबारा फिर टाँके लगाए। वो यानी कि बेहोशी हालत में नहीं थी, ना कोई सुनपन की सुई लगाई गई, डायरेक्ट उन लोगों ने टाँके लगाए। उसकी वजह से उसकी तबीयत और बिगड़ गई। वो कराने लगी, बहुत चिल्लाने लगी। इस बात पे मैंने उनको रोका। मैंने बोला आप एक काम करो, आप कोई भी मत लगाओ। 2 बार उसने लगाने के बाद में तीसरी बार भी टाँके का बोला तो मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि आप एक काम करो, अपनी मैडम को बुलाओ, तिवारी को। तो वो बुलाने के लिए बोला तो राखी ने ये बोला कि वो आके क्या करेंगी, जो कुछ देखते हैं तो हम ही लोग देखते हैं। इस बात पे मैंने बोला कि आप मैडम को बुलाओ, तभी हम यानी कि हाथ लगाने देंगे, वरना नहीं लगा देंगे। तो उसके बाद मैं काफ़ी देर के बाद में, आधा घंटे के बाद मैडम आई। मैडम आने के बाद में उन्होंने मेरी वाइफ को बेहोश किया। बेहोश करने के बाद में उसके टाँके लगाए। टाँके लगाने के बाद में उसको बेहोशी की हालत में छोड़ दिया।
छोड़ने के बाद में उन्होंने बाहर लाके लिटा दिया। लिटाने के बाद में रात को जब यानी कि सब वो बेहोशी की अवस्था में थी, तो इतने में हमारा भाई हिमांशु कौशल आया। उसने यानी कि मैडम को बुलाने के लिए बोला स्टाफ से, तो स्टाफ ने मैडम को फ़ोन किया, तो मैडम बोली कि अभी नहीं आऊँगी। फिर बाद में ज़्यादा उन्होंने बोला कि तिवारी मैडम को बुलाओ, तो वो आई। उन्होंने बहुत गाली गलौज की, अभद्र व्यवहार किया। उनके स्टाफ ने जो बोतल टंगी होती है, जो बोतल चढ़ाते हैं, तो उसकी रॉड निकाल ली लड़कों ने और हम लोगों पर हमला किया, जिसमें जो ना हम लोगों को और फिर बाद में धक्के मार के गेट से बाहर निकाल दिया गया। इस बीच यानी कि हमारे भाई ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई। पुलिस आने पर पुलिस ने बात की, हमसे भी की और मैडम से भी की। जब तिवारी मैडम से बात कर रहे थे तो उन्होंने पुलिस वालों के साथ भी व्यवहार गलत किया। व्यवहार गलत होने पर पुलिस चली गई। उसके बाद में मैडम भी चली गई। उन लोगों ने हम लोगों के साथ बहुत गलत, और आज हम अपनी वाइफ की डिस्चार्ज कराने के लिए मांग की, तो मैंने बोला कि मैंने पैसे दिए हैं, आप मुझे दवाई के व्यवहार गलत किया। गलत करने के बाद में उनसे आज मैंने कल रात को मैडम ने जो पता नहीं क्या उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, ड्रिंक के नशे में उन्होंने हाथापाई की, चप्पल उठाई मारने के लिए। मेरी बड़ी बहू है, उसका गला दबा दिया। गला दबाने के बाद में उसके थप्पड़ भी मारा, जिस पर जो ना हम लोगों में बहुत आक्रोश रहा। और हम कुछ नहीं चाहते हैं कि यानी कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और आज मैंने आज की डेट में मैंने उनसे डिस्चार्ज के लिए बोला, तो वो लोग ना तो हमारे दवाई का जो अंदर खर्चा पैसा लिया है तो उसका उनको बिल देना चाहिए। मैंने बिल मांगा, ना तो बिल दे रहे हैं, ना ही बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं।